स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वेदांत सारा मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। मंत्र 46। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। यहाँ जो कारिका है तदुक्तम सतत तत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। भगवान ने विवर्त को समझना, कल मैंने काफी इस पे विवर्त पे जोर दिया। उपादान कारण, एक परिणामी उपादान कारण, एक विवर्त उपादान कारण। विवर्त उपादान कारण आप लोगों ने देखा कि जो बिना परिणाम किए, जो बिना परिवर्तित हुए जो कारण बनता है वो है मतलब अपने स्वरूप को त्यागे बिना। और दूसरा है परिणामी उपादान कारण। जैसे दूध है, दूध क्या है? जब दूध दही बन जाता है, दही क्या है? दूध का ही परिणाम है। दूध दही में बदल गया। अब उसको दोबारा से अगर आप दूध करना चाहेंगे तो नहीं होगा। दूध अगर है, दही रहेगा, परिणाम हो गया उसका। तो ये जो ब्रह्म जो है जगत का इस तरीके से परिणामी कारण नहीं है। उपादान कारण मतलब मैटेरियल कॉज, उपादान कारण। और ब्रह्म जो है ये दूध की तरह, जैसे दूध परिवर्तित होकर दही में हो गया, ऐसे ही है नहीं कि ब्रह्म बदल गया, ब्रह्म में परिणाम हो गया और वो जगत बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से रस्सी अपने स्वरूप को त्यागे बिना सांप के रूप में भास रही है, सांप बन गई, उसी तरीके से ब्रह्म भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को त्यागे बिना
सर्प की तरह ये जगत के रूप में भासता है ये ब्रह्म जी। तो देखिए दोनों शब्दों का विकार, दोनों शब्दों का परिणाम या विकार, परिणाम या विकार, इसका मतलब है मॉडिफिकेशन, परिवर्तित होना। दोनों का मतलब ही परिवर्तित होना, लेकिन दोनों में एक फर्क है। तो दूध का दही बन जाना, ये दही क्या है? दूध का ही परिणाम है, दूध का ही परिवर्तित रूप है। और ये वास्तव में परिणाम हुआ है, मतलब दूध वास्तव में दही के रूप में परिवर्तित हो गया, ये परिणाम हुआ इसका। और मतलब अब ये दूध अब उपस्थित नहीं है, दूध दही में बदल गया। अब इसने अपना जो दूध बना है, दूध का जो दूध बना, जो दूध का स्वरूप है, वो छोड़ करके और ये दही बन गया। ये है परिणाम। और स्वस्वरूपम परित्यागेन रूपांतरं गतिः, स्वस्वरूप परित्यागेन, अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग करके जब रूपांतरित हो जाए, ये परिणाम कुछ का कुछ बन जाए, अपना पहला स्वभाव वो छोड़ दिया और दूसरा स्वरूप अपना स्वीकार कर लिया, ले लिया। अपना पहला स्वभाव छोड़ करके दूसरे रूप में परिवर्तित होना। तो अपने दूध अपने वास्तविक स्वरूप का छोड़ करके और दही के रूप में परिवर्तित होना, इसी को कहते हैं स्वस्वरूप परित्यागेन। परित्यागेन मतलब खो करके, छोड़ करके, रूपांतरः, और रूपांतरः कुछ दूसरे रूप में परिवर्तित होना। तो और दूसरी तरफ दूसरा जो विवर्त का क्या है? अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं? रस्सी के सांप का अनुभव कर रहे हैं। मतलब रस्सी के बारे में ज्ञान नहीं है और बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं है। देखिए गलती कब होती है? जब बहुत ज्यादा रोशनी हो, स्पष्टता और सब कुछ दिखाई दे रहा हो, वहां गलती नहीं करेंगे। जहाँ पे एकदम 100% अंधेरा भी नहीं है और पूरी तरीके रोशनी भी नहीं है, अर्थात अंधकार है लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी भी है, पूरी तरीके अंधकार नहीं है, जैसे कहते हैं पिच डार्कनेस, वो चीज नहीं है। तो कैसा है? थोड़ा थोड़ा रोशनी है, दिखाई दे रहा है। मिस्टेक कैसे नहीं होती है? वो लोग समझ नहीं है ना उस चीज को, पढ़े लिखे की। और इसमें क्या है? इसमें जो रस्सी है और उससे नीचे स्तर वाले वो कैसे? रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रस्सी ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, रस्सी रस्सी है लेकिन सर्प के रूप में दिखाई दे रही है। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ पे? रस्सी में मिस्टेक नहीं है, हमारी दृष्टि में मिस्टेक है। रस्सी की तो रस्सी की पड़ी हुई है, हमारी दृष्टि में मिस्टेक है हमारी। छोड़ दिया, मैं कोई मेरी बात नहीं मानना। और ऐसा लगता है जैसे सचमुच का एक सांप पड़ा हुआ है। ओहो, उल्टा भी हो सकता है। मैंने बताया था मेरे साथ एक घटना घटी। मैं एक जगह था, एक पहाड़ी पे, जोधपुर की बात, बैठा हुआ पहाड़ी पे, शाम का समय था और एक सर्प था, वो काफी देर से बैठा हुआ था। हमने समझा रस्सी रस्सी पड़ी होगी और वही शाम का समय और था वो सर्प, वो गोल गोल ऐसे पड़ा हुआ था, काफी देर से पड़ा हुआ। बाद में हमने देखा अरे ये तो, उसने फिर बाद में हिलना शुरू किया, मतलब सीधा सीधा रस्सी रस्सी गोल गोल हट गई और लंबा लंबा होने लगा। हमने कहा ये तो सांप है, हमसे उल्टा हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि सर्प को रस्सी समझ बैठे।
बाद में देखा ये तो सर्प है, फिर हम थोड़ा अलर्ट हुए, सावधान, हमने देखे भाई जाता कहाँ है। उसके बाद में खैर वो हमारी तरफ तो नहीं आया। उसके बाद में धीरे धीरे अपना सीधा हुआ और जाकर के अपना चलता हुआ चला गया, अपना पहाड़ी में जाकर के कहीं चला गया। और हम बहुत देर से, थोड़ी दूर पे मैं बैठा था, बहुत मैं निश्चिंत होकर बैठा हुआ, मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया कि सांप पड़ गई थी, रस्सी वस्सी होगी कोई। तो ऐसा भी हो सकता है। अब उसने रस्सी पे सर्प देखा, अब वो कांपने लगा, घबरा गया, पसीना आ रहा है वो रस्सी ही। अब सर्प समझ लिया, अब वो पसीना आ रहा है। तो जो रस्सी है वो अपने स्वरूप को त्यागे बिना ही सर्प के रूप में परिवर्तित हुई नहीं है, हमारी दृष्टि में परिवर्तित है। वो तो सर्प का सर्प पड़ा हुआ, वो रस्सी की रस्सी पड़ी हुई है, सर्प तो वहां पे आएगी। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, ये आता है पुरुष सूक्त में, अजायमानो विजायते, बिना कुछ हुए ये हो जाता है, इसी सर्प की तरह, बिना कुछ हुए, अजायमानो विजायते। तो देखने में रस्सी सर्प लग रही है, लेकिन रस्सी सर्प हुई नहीं। तो रस्सी ने अपने स्वरूप को त्यागा नहीं है, बिना त्यागे हुए वो सर्प के रूप में भास रही है, अर्थात परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होनी है लेकिन हमारी दृष्टि में परिवर्तित, क्योंकि हमें सर्प दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक तरीके का विकार है, लेकिन ये कैसा है, ये विवर्त है, अपने स्वरूप को त्यागे बिना और रस्सी के रूप में परिवर्तित हो जाए। अब ये विवर्त और परिणाम, एक होता है सीमिंग परिवर्तन, सिर्फ दिखाई, मतलब परिवर्तन हुआ नहीं है लेकिन प्रतीत हो रहा है परिवर्तन, प्रतीत हो रहा है परिवर्तन, दिखाई नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं है लेकिन एक प्रतीत हो रहा है परिवर्तन, ये है विवर्त। और जो वास्तव में परिणाम होता है, बदल जाता है, अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप को स्वीकार कर ले, इसे कहते हैं परिवर्तन। इस परिवर्तन को कहते हैं परिणाम। तो ऐसे ही ये देखो, ये जो दूसरे जो वादी है ना, विशिष्ट अद्वैती हैं, विशिष्ट अद्वैती में अद्वैती में यही है, वो क्या है, वो ब्रह्म को परिणामी उपादान कारण, लेकिन वेदांत नहीं मानता परिणामी उपादान कारण, क्योंकि परिणामी उपादान कारण मानने से ये सारी फैलेसीज आ जाएंगी, सारी त्रुटियां, सारे दोष आ जाएंगे, कई तरीके के दोष आ जाएंगे, ब्रह्म में ही दोष आ जाएंगे कई तरीके। पहली बात तो जो अभिकारी है वो अभिकारी ही समाप्त हो जाएगा। अभिकारी, एक शब्द अभिकारी, और अभिकारी कहते ही जो दूसरे वाद है, जो ब्रह्म को परिणामी उपादान कारण मानते हैं, वो परिणामी उपादान कारण अगर उसको मानेंगे तो अभिकारी चला जाएगा, और अभिकारी जाते ही सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जब ब्रह्म में ही विकार हो गया, ब्रह्म ही परिवर्तन वाला हो गया, तो फिर अधिष्ठान क्या रहा, फिर सारे दोष आ जाएंगे। एक कूटस्थ खत्म हो जाएगा, अभिकारी खत्म हो जाएगा, कूटस्थ खत्म हो जाएगा, और जो ब्रह्म के लक्षण है, सत्यम खत्म हो जाएगा। हाँ, सत्य खत्म हो जाएगा, कूटस्थ खत्म हो जाएगा, अनंत खत्म हो जाएगा, ये सारे फैक्टर सब खत्म। जो ब्रह्म को परिभाषित करने वाले जितने शब्द हैं, जो ब्रह्म के लक्षण है, सारे लक्षण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अभिकारी कहते ही ये जो परिणामवाद है वो कट जाता है, परिणामवाद कट जाता है। और ये हम लोग क्या है,
ब्रह्म के परिणाम वेदांत जो है, वेदांत जो अद्वैत वेदांत है, ये ब्रह्म को परिणामी उपादान कारण नहीं मान करके विवर्त उपादान कारण मानता है। विवर्त तो इसलिए निर्विकार, इसलिए निर्विकार हो गए। परिणाम आते ही विकार आ गया, वो समाप्त हो जाएगा सर। शास्त्र कट जाएगा, श्रुति भगवती कट जाएगी, भगवत गीता कट जाएगी। इसलिए जो जो ब्रह्म को जो परिणामी कारण मानते हैं वो वहां पे, और ये विशिष्ट द्वैती द्वैती ये सब एक शब्द में कट जाते हैं, इनके दर्शन ही कट जाते हैं। तो जैसे ये रस्सी सर्प बन गई बिना अपने स्वरूप को त्यागे बिना, ऐसे ही ये ब्रह्म जो है ये जगत के रूप में भास रहा है, दिखाई दे रहा है अपने बिना स्वरूप को त्यागे बिना। तो जैसे ही रस्सी अज्ञान अंधकार वशात, जैसे रस्सी हमें सर्प के रूप में दिखाई दे रही है, ऐसे ही अज्ञान वशात, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, ऐसे ही अज्ञान वशात वही ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म हमें ये जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, जबकि जगत है ही नहीं, जगत की सत्ता ही नहीं है। तो तो जैसे रस्सी ही रहती है, सर्प नहीं बनती, उसी तरीके से ये ब्रह्म जो है ये जगत बना नहीं है। जगत बना नहीं है तो क्या हो गया ये? अरे जगत तो नहीं बना, लेकिन हुआ क्या ये इसमें कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या कि हमने खुद ही हमारी मूर्खता से हमने ये जगत को सत्य मान रखा है, और ब्रह्म हमारी निगाह से ओझल है, ब्रह्म कहीं बैठा हुआ है, सातवें आसमान में बैठा हुआ है, ब्रह्म कहीं बैठा हुआ है सातवें आसमान पे। कोई कहता है वैकुंठ में, तो कोई कहता है वहां पे, कोई कहता है वहां पे, बैठो सही 2 मिनट। अरे पेनिया कोई दिक्कत कोई इधर कोई उधर, कोई कहता है जन्नत में, कोई कहता है हेवन में। इधर नहीं है, लोकली अवेलेबल नहीं है, वो लोकली अवेलेबल नहीं है। वो बना करके फिर जाके स्वर्ग में जाके बैठ गया, अपने वैकुंठ में जाके बैठ गया। ये द्वैतवादी उनका यही निर्णय है। उनका अपनी बिटिया का संबंध ब्रह्म तो अपने लिए एक नहीं, जो चाहेगा लोग वो बना लेगा। हाँ ये भी ठीक है, हम लोग उसको बात नहीं कर रहे, निगेट नहीं कर रहे कि हम ये नहीं कह रहे कि शिव लोक नहीं है या वैकुंठ नहीं है। हाँ ये सारे लोग हैं, लेकिन ये जो स्वर्ग में जाना, क्योंकि उनके लिए मोक्ष, उनका मोक्ष का कंसेप्ट ही अलग है। वो ये समझते हैं बस स्वर्ग में चले गए मतलब मुक्ति हो गई, वो स्वर्ग में जाने को ही मुक्ति मानते हैं। समस्या ये है। तो इसलिए ये जो दूसरे दर्शन है, द्वैतवादियों के सारे दर्शन और वेदांत दर्शन, इनमें यही फर्क है। मुक्ति की संकल्पना ही वहाँ अलग। विमान आए स्वर्ग से, वैकुंठ से विमान आए, भगवान के पार्षद आए, ले गए, और उन्हें ये नहीं पता क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ये सारे स्थायी थोड़ी है। क्योंकि प्रलय काल में इन सबका भी लोप होने वाला। प्रलय काल में सारे लोगों का लोप होगा। तो यहाँ ये जो था सत्तत्वतः अन्यथा प्रथा, तो सतत्व मतलब वास्तविक, सत्य एक्चुअल। अन्यथा प्रथा का मतलब यहाँ विकार, मॉडिफिकेशन। सत्वतः अन्यथा प्रथा, तो ये क्या है? सत्वतः मतलब एक्चुअल, अन्यथा प्रथा मतलब मॉडिफिकेशन, विकार।
तो यहाँ सत्वता प्रथा, सत्वतो अन्यथा प्रथा, इसका मतलब है कि जो वास्तविक विकार है ये परिणाम, यहाँ पहली लाइन में ये परिणाम को स्पष्ट किया। वही बता रहे थे वैष्णवी के लिए। तो वास्तविक जो विकार है सत्वता अन्यथा प्रथा, जो वास्तविक विकार है जैसे दूध का दही के रूप में परिवर्तित होना, इसे कहते हैं ये परिणाम, ये विकार परिणाम इति उदीरितः, यही जो है परिणाम कहलाता है, विकार कहलाता है। उदीरितः मतलब कहलाता है। तो स्वस्वरूप परित्यागेन रूपांतर, स्वस्वरूप परित्यागेन रूपांतर, और विवर्त क्या है? अतत्वतः। देखो, सतत्वतः, अन्यथा प्रथा, विकार, जो वास्तव में दिख रहा है, जैसे दूध हमारे आंखों के सामने दही बन गया, परिणाम हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया उसमें। तो इस तरीके का जो ये परिवर्तन है, इस तरीके का जो परिणाम है, ये विकार, ये है परिणामी, ये परिणाम है। और अतत्वतः अन्यथा प्रथा, अतत्वतः मतलब विकार नहीं हुआ। अतत्वतः मतलब बस मान लो, कैसे अतत्वता मतलब तत्वता नहीं हुआ, अतत्वता विकार हुआ ही नहीं है। मतलब अपने स्वरूप को परित्यागेन बिना, स्वरूप को त्यागे बिना। पहला क्या था? स्वस्वरूप परित्यागेन रूपांतर, और इसमें क्या है? स्वस्वरूप अपरित्यागेन, परित्याग नहीं किया अपने स्वरूप का, तो इसलिए इसे कहा अतत्वतः, अतत्वतः। और इसी को कहते हैं विवर्त। जैसे रस्सी सर्प बन गई, जैसे शुक्ति, जैसे सीपी, ये जाइए ना कभी समुद्री तट पे, सी बीच पे जाइए कभी, तो उसपे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है बहुत तेजी से, और जो सीपी है वो सीपी एकदम चांदी की तरह चमकती है। सूर्य के प्रकाश में देखिए, अगर आप कभी सी बीच पे गए, खूब अनुभव होगा सबका, वो ऐसे चमकती है एकदम, और लगता है कि चांदी पड़ी हुई है। और जब पास में जाते देखते रहे तो सिक्की है, चांदी है ही नहीं। तो जैसे सिक्की, जैसे शुक्ति का रजत बन गई, सिक्की रजत के रूप में भास रही है, दिखा रही है, ये अतत्वता है। ये तत्वता नहीं है। अतत्वता मतलब अपने स्वरूप को उसने त्यागा नहीं, और चांदी के रूप में परिवर्तित हो गई, दिखाई दे रही है चांदी के रूप में। स्वस्वरूप अपरित्यागेन, अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया, बिना त्याग किए हुए दूसरे रूप में जो परिवर्तित दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं क्या? ये है विवर्त। आप जा रहे हैं रेगिस्तान में जा रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश से पड़ता है, धूप होती है। कई बार मुझे हुआ एक बार, ये सांबर लेक है, ये जयपुर से करीब 60-70 किलोमीटर अजमेर की तरफ बढ़ो तो बीच में पड़ती है। जब आप रेलवे ट्रैक से जाएंगे तो आपको वो सांबर लेक बीच में मिलेगी। बहुत बड़ी लेक है, नमक की, शायद सबसे बड़ी लेक मानी जाती है नमक की, और नमक वहाँ का प्रसिद्ध है। एक बार मैं उसी तरफ था सांबर की तरफ, तो वहाँ के कुछ भगत लोग थे, उन्होंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं, आज लेक चलते हैं। और लेक बिल्कुल सूखी थी एकदम, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। उनको दिखाते हैं नमक कमक कैसा देख, मैंने कहा चलो हम भी चल गए। और अब वो लेक, उन्हें तो पता था कि एक बूंद पानी नहीं है, और मुझे पूरा ऐसे दिखाई दी जैसे मार समुद्र पड़ा, वो पूरा पानी, पूरा पानी।
दूर दूर तक सारा पानी पानी दिखाई दे रहा। और 400 तो कहने लगा चलिए चलते। मैंने कहा कहाँ? बोले चलो अंदर इधर चलते। मैंने लेक में। मैंने कहा लेक में डूबना है क्या? बोले क्या मतलब? अरे मैंने कहा डूब जाएंगे पानी में अंदर जाकर। बोले नहीं, वहां पानी है ही नहीं, आप चलो। और वास्तव में जैसे आगे बढ़ते जाए पानी है, जहां लगे ये पानी है, और मालूम पड़ा कि चलते जा रहे और पानी है ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं, दिखाई दे रहा है सिर्फ पानी, भास रहा सिर्फ पानी है ही नहीं वहां। तो जैसे वो जो लेक थी, नमक की लेक, वो अपने स्वरूप को त्यागे बिना दिखाई दे रही है कैसी? जल की लेक, जल दिखाई दे रहा है पूरा, और जल का एक उसमें बूंद भी नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में गर्मियों में ऐसा हिरन के साथ में होता है नहीं, वो गर्मी में प्यासा होता है हिरन, और वो देखता है दूर, और उसे रेत में पानी दिखाई देता है, पानी सारा पानी पानी है। वो सोचता है भागे भागे अपनी प्यास बुझाए, भागता जाता है। और जो जल है, जल आगे बढ़ता चला जाता है जल भी आगे बढ़ता चला, वो भी भागता जाता है। और आज आगे जाकर के भागते जल नाम की तो चीज है ही नहीं वहां, रेत ही रेत है सब। और भागते भागते उसकी ये स्थिति हो जाती है कि जाके उसका शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। वो इसमें जल ढूंढ। तो ऐसे ही रेत जो है अपने स्वरूप को त्यागे बिना वो भी समुद्र के रूप में, पानी के रूप में पास रही है। ये विवर्त है, जल नाम की चीज नहीं है, विवर्त है। तो इसी को कहते हैं अतत्वतः। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम रवि डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी। अतत्वतः अन्यथा प्रथा, अन्यथा प्रथा मतलब परिवर्तन, परिणाम। अतत्वतः अन्यथा प्रथा और तत्वतः अन्यथा प्रथा। सत्तत्वतः अन्यथा प्रथा, ये जो विकार है ये परिणाम है, और अतत्वतः अन्यथा प्रथा ये विवर्त। पहले वाला परिणामी विकार है, ये विकार मतलब परिणामी, और दूसरे वाला क्या है? विवर्त। बिना अपने स्वरूप को त्यागे, तत्वता कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिना अपने स्वरूप को त्यागे जो दिखाई दे रहा है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे सर्प पे, रस्सी पे सर्प दिखाई दे रहा है, शुक्ति पे रजत दिखाई दे रही है, सीप पे चांदी दिखाई दे रही है, और रेगिस्तान में जल दिखाई दे रहा है। ऐसे कभी कभी एक और आप सबका अनुभव होगा, जब आप हाईवे पे जा रहे हो, लॉन्ग रूट पे, आप देखेंगे ऐसे लगेगा कि जैसे आगे मार सड़क बिल्कुल गीली है, एकदम बिल्कुल गीली है सड़क, एकदम पानी पड़ा हुआ है आगे, और आप बढ़ते जाएंगे उस सड़क को, आगे बढ़ता चला जाएगा। दूर से ऐसे लगेगा जैसे सड़क बिल्कुल गीली पड़ी हुई है, आगे पानी है, लेकिन नहीं। कई बार ऐसे भ्रांति हो जाए। तो उसको भेज दियो, अपने आप देख सर्च कर मुझे याद है जब मैं पहली बार सी बीच पे गया था, धूप तेज थी, मुझे याद है, और मार वो पूरा जो सी बीच था चमक रहा है एकदम से, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या, कुछ चांदी वांदी कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है, पता नहीं क्या चमक रहा है, चमकीला चमकीला बिल्कुल एकदम चमक रहा है सारा। और देखे क्या कि चमकने वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही, बाद में पता चला सिप्पी जो है, यही सिप्पी यही चांदी के रूप में दिखाई दे रही, भास रही, और सारी चमक रही सिप्पियां बिल्कुल एकदम जैसे किसी ने बिछा रखा हो चांदी, या कोई ऐसे चमकने वाला पदार्थ बिछा रखा हो, पता नहीं क्या, कितना चमकता है एकदम से। तो तो जब आप एक डिस्टेंस से देखेंगे तो इस तरीके की कई बार भ्रांतियां हो जाती हैं। अब ये जो भ्रांति है ये हमारी भ्रांति है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ज्ञान है, हमारी भ्रांति है, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी है जो हमें ये जगत दिखाई दे रहा है, ये हमारी भ्रांति है, ये हमारी भ्रांति है।
ब्रह्म सत्यम, ये सारा ब्रह्म ही जो सत्य मतलब जो सत्ता दे रहा है सारे जगत को, वास्तव में तो ब्रह्म ही है। ग्राहक नहीं फैला है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मिथ्या जो है वो बिना सत्य के नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से। कोई आराम कर। जहां जहां मिथ्या है, जहां जहां जगत का कोई भी कण है, वहीं वहीं सत्य है, सत्य भी वही है। हाँ, उसके साड़ू है ना। सत्य मिथ्या का ये मिथुनीकरण है, सत्य मिथ्या से अलग नहीं बैठा हुआ। जहां जहां मिथ्या है वहां वहां सत्य, जहां जहां मिथ्या। जैसे रस्सी है, रस्सी का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां पे सर्प हो। ऐसा नहीं है कि रस्सी का कुछ हिस्सा वहां पे सर्प है, नहीं, रस्सी का एक कण भी नहीं है जहां पे सर्प है। और जहां सर्प आपको दिखाई दे रहा है रस्सी में, सर्प का एक भी कण ऐसा नहीं है जहां पे रस्सी ना हो। जब सर्प दिखाई देता है ना रस्सी पे, तो सर्प का एक भी कण ऐसा नहीं है जहां पे रस्सी ना हो, वही पूरी तरीके रस्सी। इसलिए ये न मत समझ लेना मिथ्या कहीं अलग बैठी हुई है जाकर के। मिथ्या की जो अपनी सत्ता है वो सत्य से ही ले रही है, ब्रह्म से ही सत्ता ले रही है। जो है पना है ना किसी भी चीज का, जो है पना है वही सत्य है, जो है वही सत्य है। और बिना है के कोई वस्तु नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात पर। कोई भी वस्तु, मान लीजिए आपके सामने पुस्तक रखी है, आपके सामने कोई वस्त्र रखा है, आपके सामने मेज रखी है, कुर्सी रखी है, जितना भी पदार्थ रखा है, ये सारे जगत के जितने पदार्थ हैं, ये बिना है के नहीं है। अर्थात है के ऊपर, जैसे मेज है, जब आप एनालिसिस करेंगे ना, विश्लेषण करेंगे, अब जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए कपड़ा ले, कपड़ा है, जब कपड़े का आप विश्लेषण करेंगे तो कपड़ा क्या है, कपड़ा धागे में जाके परिवर्तित हो जाएगा, मतलब धागा ही कपड़ा है। और धागे, जब धागे का एनालिसिस करेंगे तो पता चला रुई पे पहुंचेंगे आप, कॉटन पे पहुंचेंगे आप। कॉटन पे जब कॉटन का एनालिसिस करेंगे तो कॉटन की जो रेशे हैं पतले पतले उस पे आ जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते आप अणु में, परमाणु में, इसमें आ जाएंगे आप। और एक समय ऐसा आएगा कि ये भी आपको इसका भी भान ना हो, जब इसके भी जब अधिष्ठान में जाएंगे तो जो है ना, है कहीं नहीं जाएगा। और वो है कौन है, वही है आप, वही है आप ही वही है। किसी भी चीज का विश्लेषण करेंगे है कहीं नहीं जाएगा। और है जो है अंत में अपनी इससे, इस बुद्धि से और आंखों से दिखाई नहीं देगा कुछ भी। और इसीलिए कहते हैं शून्य, बाद में कुछ बचता ही नहीं। अरे वो जो है ना, है आप ही हैं। आप जो बैठ करके एनालिसिस कर रहे हैं सारा, आपका कहीं बाद नहीं होता। आप मतलब जो आत्म तत्व रूप से, उसका कभी बाद नहीं होता, वही सत्ता है के बिना दुनिया का कोई पदार्थ नहीं। मान लीजिए सामने मेज आपके रखी है, तो आप खाली क्या कहेंगे, मेज कहेंगे क्या, मेज? आपको कहना पड़ेगा कि भाई है, मेज है, मेज है। ये जो मेज है ये नाम रूप और है सत्ता है सत्य है, ये है सत्य। इसलिए है पर मेज कल्पित है, उस है पर सारा जगत कल्पित है पर आप जितना भी सोच सकते हैं, जहां जहां आपको जो भी दिखाई दे रही है वो सब है ये सब। और बाकी क्या है, नाम रूप है, नाम रूप और सत्ता। इसलिए है पर, इस सत्ता पर सारा जगत कल्पित है, पूरे का पूरा जगत। और ये जो है ही विभिन्न वस्तुओं के रूप में भास रहा है, दिखाई दे रहा है विभिन्न वस्तुओं के रूप में। इसलिए जो है, जो सत्य है, जो सच्चिदानंद जो है, यही अपने स्वरूप को त्यागे बिना ये सारे जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, नाम रूपात्मक ये प्रपंच के रूप में दिखाई दे रहा है। जबकि वास्तव में नाम रूप की कोई सत्ता ही नहीं है, और है कहीं नहीं जाता, है हमेशा है हमेशा रहेगा, है हमेशा था। है का कई बात, और वो जो है वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है, उसी पर ये सारा जगत कल्पित है, समझ लीजिए आप।
उसी है पे सारा जगत कल्पित है। तो अन्यथा प्रथा विवर्त, कौन सा अन्यथा अन्यथा प्रथा? अन्यथा प्रथा मतलब विकार। कौन सा? अतत्वतः, अपने स्वरूप को त्यागे बिना। अतत्वतः, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और तो वेदांत के जो इस तरीके के उदाहरण हैं, ये बड़े स्पष्टता से दिए जाते, क्योंकि अगर उदाहरण नहीं देंगे, इस तरीके के दृष्टांत नहीं देंगे, उदाहरण नहीं देंगे, तो वेदांत समझ में नहीं आएगा। और यही वेदांत की प्रक्रिया है। ये सर अब आप देखिए, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल। राग देश की उत्पत्ति कहां से होती है? तो जैसे ही आपने दो उदाहरण से समझिए, देश की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे ही आपने रस्सी पर सर्प देखा, जैसे रस्सी पर सर्प देखा, तो रस्सी पे सर्प देखते ही फिर क्या हुआ? ये जो परिवर्तन है इस तरीके का, ये मन में द्वेष उत्पन्न करता है। सर्प कौन पसंद करेगा? सर्प के प्रति राग होगा क्या? सर्प से प्रेम करोगे क्या? राग करोगे क्या सर्प से? सर्प आएगा, जैसे भागोगे, सर्प देख करके भागोगे। और जिन्हें ये स्नेक फोबिया होता है ना, सर्प का जो बड़ा अंदर भय बैठा होता है, अंतःकरण में, अंतर मन में जब भय बैठ जाता है बहुत कई बार लोगों को सर्प के प्रति, तो वो रात में सोते हैं, भगवान से प्रार्थना है, भगवान इधर सर्प ना आ जाए, इधर कहीं सर्प ना आ जाए, ताकि आराम से सो सके। क्योंकि द्वेष है, सर्प ना आ जाए, आराम से सो सके। इसलिए जहां पे अनिष्ट की उत्पत्ति हुई, वहां पे द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जहां पे इष्ट की उत्पत्ति हुई, वहां पे राग हो जाता है। दूसरा राग का भी देखिए जरा। सीप पे चांदी चमक रही है, शुक्तिका पे रजत चमक रहा है, चांदी चमक रही है, तो आप भागेंगे नहीं, आप उठाने दौड़ेंगे उसको। अरे क्या पड़ा हुआ है, उठाने दो, देखा दो, रे तो सिप्पी पड़ी हुई, उठाने दौड़े। क्यों उठाने दौड़े? भागे नहीं, आप दूर नहीं भागे, आए करते हुए नहीं भागे। आप एकदम से, आपके मन में, क्योंकि रजत के प्रति प्रेम है ना, चांदी है, प्रिय है, प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि उसका कुछ मूल्य है, उसकी कुछ वैल्यू है, उससे हमारी भी वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि सामान्यतः व्यवहार में वैल्यू किससे? धन से, संपत्ति से। धन संपत्ति है, ये व्यक्ति को मूल्यवान बना देते हैं। इसलिए वो कहावत है ना, जिदे घर दाने और कमले भी सयाने, ये पंजाबी में कहावत है। जिसके घर में दाने हैं ना, उसके जो बुद्धू है ना, वो भी सयाने मालूम होते हैं। कितना ही मूर्ख है, वो भी सयाना मालूम होगा। कितने दोष हो, वो भी सयाना मालूम। क्यों? क्योंकि मूल्य है ना, मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि धन है, संपदा है, मूल्यवान है। इसी से मूल्य मानते हैं लोग। तो आजकल क्या, पहले से ही मानते रहे। तो इसलिए इससे राग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मूल्य बनता है, समाज में मूल्य बनता है, व्यवहार में मूल्य बनता है, तो उससे राग हो जाता है। चांदी है,
तो चांदी दिखाई देते ही राग उत्पन्न हो गया, सर्प दिखाई देते ही द्वेष उत्पन्न हो गया। मैंने फेसबुक पे वो डाला है, उससे वो ग्रुप तो खुल नहीं रहा उससे। मैं तो खोली फेसबुक पर। और यद्यपि आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप रस्सी को पसंद ना करें, मान लीजिए, अर्थात आप उस समय जो सर्प के रूप में दिखाई दे रहा है, आप सर्प के प्रति द्वेष ना करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वस्तु हो जाती है, द्वेष की वस्तु हो जाती है, डिसलाइक की वस्तु हो जाती है। क्यों वस्तु हो जाती है डिसलाइक की? और आप भागते हैं उससे दूर, हाय हाय सांप पड़ा भागो भागो भागो। तो निवृत्ति कारण, ये निवृत्ति का कारण द्वेष, निवृत्ति कारण द्वेष और प्रवृत्ति कारण राग। कहीं प्रवृत्ति कब होती है आपकी? जो प्रवृत्ति का कारण है वो राग होता है। राग का मतलब क्या है? डिपेंडेंसी, अपने सुख के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए उस पर आश्रित होना, ये डिपेंडेंसी। धन सुख का कारण है, धन पर आश्रित है, इस धन से राग है, डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि ये सुख का कारण है। सर्प दुख का कारण है, इसीलिए इससे निवृत्ति है, भागो इससे। इसलिए जहां जहां क्लेश, जहां जहां दुख दिखाई देता है, जहां जहां अनिष्ट दिखाई देता है, वहां पे निवृत्ति, भागो भागो, छोड़ो इसे, छोड़ो, भागो, दूर हटो, दूर हटो इसे, छोड़ो इसे, निवृत्ति उत्पन्न हो जाती। और जहां जहां सुख, जहां जहां इष्ट या सुख लगने लगता है, कहीं पे किसी व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, जमीन में, जायदाद में, कहीं भी, किसी भी उसमें, वहां वहां प्रवृत्ति होने लगती है, पाने की सोचने लगते हैं। तो एक छूटने की प्रवृत्ति ये द्वेष की हो गई, और पाने की प्रवृत्ति ये राग की हो गई, ये राग की। तो इसलिए प्रवृत्ति कारण राग, निवृत्ति कारण द्वेष। द्वेष निवृत्ति का कारण है, और राग जो है ये प्रवृत्ति का कारण है। और खास बड़े मजे की बात है, ये जो दोनों हुआ प्रवृत्ति निवृत्ति, ये कोई वास्तविक परिणाम के कारण नहीं हुआ, ये वास्तविक परिणाम के कारण नहीं हुआ। ये हुआ क्यों? ये वास्तविक, ये सिर्फ एक प्रतीत होने वाले परिणाम के कारण। दोनों में देखिए बड़े मजे की बात है, दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ। ना कोई शुक्तिका में, सीप में परिवर्तन हुआ, ना कोई रस्सी में परिवर्तन हुआ, दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक ने राग को उत्पन्न किया, दूसरे ने द्वेष को उत्पन्न किया, जबकि परिवर्तन दोनों में नहीं हुआ। इसी तरीके से ध्यान देना, ब्रह्मन जो है, जो ब्रह्म वस्तु है, जो ब्रह्म है, तो ये ना तो इसमें राग है, ना इसमें द्वेष है, ना राग की वस्तु है और ना ही द्वेष की वस्तु है, ना राग है ना द्वेष। अब ब्रह्म जो है, देखिए ब्रह्म में राग द्वेष नहीं है, लेकिन जब ब्रह्म हमें ये प्रतीत हो रहा है संसार के रूप में, तो संसार के रूप में प्रतीत हो रहा है जैसे हमें, इसलिए संसार में जो जो हमें इष्ट लगता है उसके प्रति राग होने लगता है, और जो जो संसार में हमें अनिष्ट लगता है उसके प्रति द्वेष होने लगता है। जहां जहां अपना मतलब, अपना स्वार्थ, अपना हित, अपना इष्ट नजर आता है, वहां वहां हमें राग हो जाता है। और जहां जहां अनिष्ट, जहां जहां हमें दुख, जहां जहां हमें पीड़ा, जहां जहां हमें प्रतिकूलता,
जहां जहां अनिष्ट हमें दिखाई देने लगता है वहीं वहीं हमें दोष, वहीं वहीं द्वेष होने लगता है इसी संसार में। तो जैसे रस्सी में तो जैसे रस्सी में है न राग है न द्वेष है, जैसे सिक्कू में न राग है न द्वेष है, ऐसे ही इस ब्रह्म में न राग है न कोई द्वेष है। ये राग द्वेष हमारी अपनी खुद की उत्पन्न की हुई चीजें हैं हमारी। जब और राग द्वेष की निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति जगत को जब ब्रह्म के रूप में जब तक नहीं देखेंगे तब तक राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी। तब तक होगी नहीं। वो कह रहे थे राग को छोड़ दो, देश, अरे राग देश को छोड़ दो, क्या राग देश को छोड़ दो? ये क्या सर की टोपी है जो उतार के अलग रख दो क्या उसको? प्रवचन बैठ जाए कह राग देश को छोड़ दो, छोड़िए आप राग द्वेष, छोड़ के दिखाओ जरा राग द्वेष। हाँ, व्यवहार में थोड़े अपने एक कुछ सीमा तक आप इसको वो कर सकते हैं, लेकिन राग द्वेष का जो मूल है वो अज्ञान है। जब तक उस अज्ञान की, और कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान या ब्रह्म अज्ञान। जब तक कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, और ब्रह्म का ज्ञान क्या? ये सारा ये सब ब्रह्म ही है, ये सारा ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जब तक ये पूरी तरीके से बोध नहीं होगा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि इदम सर्वम आत्मा में, और ये सब मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी पूरी तरीके से, राग द्वेष रहेंगे। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा ईश्वर की आश्रय लेकर के, भक्ति के द्वारा ईश्वर का आश्रय लेकर के, ये भक्ति शब्द जो है ये भी भक्ति है, जो आप श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है, समझ लीजिए आप। ये परा भक्ति, हायर भक्ति, हाईएस्ट भक्ति यही है, वो भी भक्ति है। आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं वो भी भक्ति है, आप वेदांत श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है, कीर्तन भजन कर रहे हैं वो भी भक्ति है। इसलिए वेदांत के अतिरिक्त जितनी ये साधनाएं हैं ये सारी अपरा भक्ति में आती हैं, सब वो अपरा भक्ति है, ये परा भक्ति है, परा भक्ति का साधन है। और जब तक ये परा भक्ति का सहारा नहीं लेंगे, जब तक वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यान के द्वारा जब तक इस जगत का बाध नहीं कर लेंगे, द्वैत की निवृत्ति नहीं कर लेंगे, तब तक राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक द्वैत है तब तक राग द्वेष बना रहेगा, और जब तक राग द्वेष है तब तक आपकी अशुद्धि है, अभी शुद्ध नहीं हुआ। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इसलिए ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। वो ज्ञान जो द्वैत का मर्दन कर दे, और वो कौन सा ज्ञान? वही इस पूर्णता का ज्ञान, इस ब्रह्म का ज्ञान। ये सारा सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है ये सारा। जब ये दृष्टि मिलेगी ज्ञान के बाद, ज्ञान के साथ, तब जाकर के आपके राग द्वेष की निवृत्ति होगी, तब जाकर के संसार की निवृत्ति होगी, तब संसार की निवृत्ति होगी। तो जब तक ये संसार मिथ्या के रूप में आपको बोध नहीं होगा पूरी तरीके, जब तक इसका बोध नहीं होगा, यही बोध ही अनुभव है। एक्सपीरियंस ये शब्द फेंको इसको, ये प्रॉब्लम क्रिएट किया इसको। तो जब तक इस संसार का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा, जब तक इस संसार का ब्रह्मत्व निश्चय नहीं होगा, तब तक ये राग द्वेष है ना, ये बाधा पहुंचाएंगे, ये पीड़ा पहुंचाएंगे, ये बांध के रखेंगे। इसलिए भगवान ने जब काम मर्दन के संबंध में भगवत गीता में कहा, तो परं दृष्टवा निवर्तते, काम
सारी कामनाओं की जो दग्धि होगी, ये जब उस परमात्मा का जब जानेंगे, बोध करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, ये सारे जगत के रूप में, तब जाकर के परम दृष्टवा निवर्तते, तब जाकर के काम का मर्दन होगा, तब जाकर के और काम का मतलब राग द्वेष, तब जाकर के इनका मर्दन होगा। कामनाएं क्या की, या तो कुछ पाने की या कहीं से कुछ छूटने की। इसलिए काम के भी दो रूप हैं, काम के दो रूप है, राग और द्वेष, ये दोनों काम के ही रूप हैं, ये परिवर्तित रूप है काम के। और इनकी निवृत्ति, इनका मर्दन कब होगा? इनका मर्दन होगा परम दृष्टवा, उस पर ब्रह्म दृष्टवा मतलब उसका बोध करके, उसको जान करके, दृष्टवा मतलब उसको जान करके, और किस रूप में? अपने रूप में और इस जगत के रूप में। ध्यान दें, अपने रूप में और जगत के रूप में जान करके तब जाकर के उनका मर्दन होगा, तब जाकर के राग द्वेष मतलब काम का ही परिवर्तित रूप राग है, काम का ही परिवर्तित रूप द्वेष है, कम कर ले आवाज, तब जाकर ये इसका मर्दन होगा। और ये राग द्वेष क्यों? ये सारी इसी जगत को सत्य मान करके तो हुआ ये सारा। जैसे द्वेष की उत्पत्ति हुई, जब रस्सी पे जब सर्प की उत्पत्ति हो गई तो एकदम से द्वेष की उत्पत्ति हो गई। तो ये इसलिए रस्सी को हमने सर्प मान लिया, द्वेष की उत्पत्ति हो गई। सिप्पी को रजत मान लिया, राग की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि सिप्पी से सुख मिलता है ना, धन है, पैसा है, आय मिल जाए पास में गया, उठाया तो देखा आई सिप्पी पड़ी हुई है, ओहो सिप्पी पड़ी हुई, तो फेंकते हैं उठा करके क्यों? किसी काम की नहीं है, करेंगे क्या लेकर? और अगर वास्तव में चांदी हो तो क्या छोड़ेंगे लोग वहां पे सी बीच पे? आप यहाँ वहां होती ही नहीं चांदी, क्यों? जैसे आती, हम लोगों से पहले की जो पीढ़ियां सब उठा के ले जाती कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो पूर्वज थे वो बड़े असंग्रही थे, संग्रह करता नहीं थे। वो जितना चाहिए होता था उतना ही लेते थे, बाकी जो भी है छोड़ दिया। जितना आवश्यक है उतना ही लिया, बाकी नहीं, जब जरूरत ही नहीं है। अब तो पता नहीं हजार पीढ़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं खुद का आने वाले एक पल का नहीं पता, और आने वाली 1000 पीढ़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, और अगली जनरेशन का ही नहीं पता। अगली जनरेशन का पता नहीं है, 2 जनरेशन के बाद में तीसरी का पता नहीं है, और 3000 पीढ़ियों का इकट्ठा कर रहे हैं बैठकर ये पाप है, ये पाप है। क्योंकि अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह करना मतलब है किसी का हमने हक मार लिया। ये महंगाई का कारण भी है। यदि ये संग्रह की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, महंगाई समाप्त हो जाए। ये जो प्लॉट, एक तरफ इतना धन है कि वो सोचते हैं पैसा खर्च कहाँ करें, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनके पास में एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, सोचते हैं बस कहीं किसी तरीके से 20 बाई 20 का कोई जमीन मिल जाए, अपनी एक हल्का सा अपना कुटिया बना ले, आराम से रहें, अपना एक छोटा सा मकान बना ले, आराम से रहें। इतना भी नहीं। और यदि संग्रह करता संग्रह छोड़ दे, सबको अपनी आवश्यकता का सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए जैन दर्शन में भी, बौद्ध दर्शन में भी, सनातन अपने हिंदू दर्शन में भी, सब जगह ये संग्रह को पाप माना गया है। ये पाप है। क्यों संग्रह किया? इसलिए ना कि इष्ट है, ये अनुकूलता है, सुख देगा ये। मेरे नाते पोते, मेरे 10, 20, 50 जनरेशन तक
सब सुखपूर्वक रहेंगे इसी के माध्यम से। मतलब ये समझते हैं जैसे आने वाली पीढ़ियां जो है ना, ये कुछ करेंगी नहीं, निठल्ली होंगी है। और सही बात तो ये, हम अधिक संग्रह करके हम इनको निठल्ला ही बना देते हैं। इसलिए कई बार मैंने देखा है, एक बार एक लड़के को, ये दिल्ली की बात है शायद, नहीं जयपुर की बात है, हाँ, उसका काम सिर्फ गाड़ी लेकर घूमना, मस्ती करना, बस, वो दूसरा कोई काम ही नहीं उसका। तो एक दिन ऐसे मिल गया वो, मैंने कहा क्या करते हो? हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, हम क्यों करेंगे? मैंने कहा ठीक है भाई। अरे हमारे गुरुजी, हमारे दादा इतना जोड़ गए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम उसे ही नहीं खा सकते। तो निठल्ला बना दिया, और खाली निठल्ला नहीं बना दिया, अपराध में और प्रवृत्ति होती, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर वो बना के गए तो उसका कम से कम उपयोग करो। किसके लिए उपयोग करें? उपयोग बोला, हमसे उपयोग तो कर रहे हैं वो समझते नहीं उपयोग क्या, मतलब अपने ऊपर भोग, अपने ऊपर खर्च करना, मतलब समझ रहे हैं हम यही उपयोग कर रहे हैं। और वो ये समझते हैं उपयोग मतलब अपने ऊपर खर्च करना, बस यही उपयोग है। मतलब उन्हें इस धन को कैसे हम यश का साधन बनाएं, कैसे लोक कल्याण के में इसको व्यय करके, जनहितार्थ में किस तरीके से इसको खर्च करके हम किस तरीके से हम धर्म का अभ्युदय की तरफ हम बढ़े हैं, अभ्युदय की तरफ हम बढ़े। हम इसे धर्म में लगाए, उन्हें पता ही नहीं। ठीक है, उपयोग हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं है, किसी बात से लेना, ना समाज से, ना घर से, ना किसी बात से लेना देना नहीं इसलिए ये जो शास्त्र है, इसलिए शास्त्र, क्योंकि शास्त्र धर्म का मूल ही शास्त्र है, और इसलिए शास्त्र का जितना अधिक सत्संग होगा, शास्त्र आधारित जितना ज्यादा सत्संग होगा, उतना ही ज्यादा धर्म आपका सुदृढ़ बनेगा, धर्म उतना ही मजबूत बनेगा, संस्कृति उतनी ही मजबूत बनेगी। तो जब इस संसार को जब मिथ्या रूप में समझते हैं, अर्थात जो मुझे चाहिए वो संसार मुझे ये देने वाला नहीं है, और अर्थात इस संसार से मुझे मिलने वाला ही कुछ नहीं है, मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, किस बात का संग्रह करेगा वो? अरे वो छोड़ छाड़ के निकलेगा इसीलिए जो ज्ञानी है ना, कई बार लोगों की एक बड़ी भ्रांति होती है, लोग ये समझते हैं महात्मा इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास है ही नहीं, और ये लोग जो है मारे मारे घूम रहे हैं। उन्हें नहीं पता मारे मारे घूम नहीं रही है, वो सारे जगत के मालिक हैं। क्यों? वो समझते हैं सारे जगत का अधिष्ठान नहीं हूं, मेरे अलावा कुछ ही नहीं है, तो इसलिए जगत पर आश्रित नहीं है। वो अपना आनंद में रहते हैं, आज इधर तो कल उधर ठीक है, शरीर की क्षुधा पूर्ति के लिए, बस ठीक है, शरीर की क्षुधा पूर्ति के लिए भोजन चाहिए, भिक्षा चाहिए, और पकड़ा दिया इसको जयराम जी की। उसके बाद बड़े आनंद में रहते हैं। क्यों? जिसे अनंत मिल गया उसे ही आनंद मिल गया। आनंद का मतलब ही अनंत से है। जब जान लिया कि मैं ही अनंत हूं, अब मैं ही पूर्ण हूं, पूर्णता को किस बात की कमी है बताइए? ये भाग दौड़ जो है ना, अपूर्णता में होती है। नहीं, वो भी तो भाग दौड़ बहुत कर रहा है, वो भाग दौड़ नहीं कर रहा, वो भाग दौड़ थोड़ी है, वो तो ठीक है, इधर से उधर जा रहे हैं धर्म का प्रचार के लिए, संस्कृति के प्रचार के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसलिए संत अगर कहीं भ्रमण कर रहा है तो लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। और इसलिए जो ये राग द्वेष है, राग द्वेष की निवृत्ति होगी
ब्रह्म दर्शन से, ब्रह्म साक्षात्कार से, आत्म दर्शन से। और कैसा आत्म दर्शन? ये सारा जगत और ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से अलग कुछ नहीं है। यही आत्म दर्शन है, यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म दर्शन, यही ब्रह्म साक्षात्कार है कि सब कुछ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और वही ब्रह्म मैं हूँ, अर्थात मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मेरे में और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है, मेरे जगत में कोई अंतर नहीं। अंतर क्या, दूसरा है ही कुछ नहीं, तो अंतर ही समाप्त हो गया सारा। अंतर तो द्वैत में होता है ना, अंतर द्वैत में होता है। अद्वैत में कौन सा अंतर होगा भाई? कोई अंतर नहीं रह जाता, वहां तो अंतर समाप्त हो जाते हैं सारे। वो सारे अंतर का अधिष्ठान है, वो वहां पे अंतर समाप्त हो जाते हैं सारे। अद्वैत है। यहाँ पे जाकर के काम की निवृत्ति होती है, यहाँ पे जाकर के राग द्वेष की निवृत्ति होती है। परम दृष्टवा निवर्तते, इसी आत्म पद को पा करके ही परम दृष्टवा, इसी को पा करके ही निवर्तते, वहां पे मर्दन होगा काम का। क्यों? अविद्या का मर्दन हो गया। जब अविद्या का मर्दन हो गया तो काम का भी मर्दन हो गया, और जब काम का मर्दन हो गया तो राग द्वेष का भी मर्दन हो गया, पुण्य पाप का मर्दन हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सबका मर्दन हो गया, निवृत्त हो गया सब कुछ। क्या बचा फिर उसके बाद? यही परम पद है, यही मुक्ति है, इसी के लिए वेदांत है, जिसका हम सब श्रवण कर रहे हैं। मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी जन्म में ये भवरोग मिटे। इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो